गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सामाजिक विज्ञान की किताब भाग 2 का अध्ययन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक बताना चाहता हूँ कि एक लड़की थी मोना, उसको एक बहुत बुरा सपना है और उसने सपने में क्या देखा? सपने में उसने देखा कि एक दिन इस दुनिया से खाने पीने की वस्तुएं और सारा पेड़ खत्म कट गए। तो उस सपने को देख करके उसने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? तो सुबह अपनी मम्मी को पूछा, मम्मा मुझे बहुत बुरा सपना है। पूरी कहानी बताई सपने की। तो उसकी मम्मी ने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा। क्यों? उस मोना ने पूछा क्यों? तो उसकी मम्मी ने कहा कि अगर हम संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो एक दिन हमारा भी यही हाल होगा कि हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने उपयोग की वस्तुओं को हम समेट के नहीं रखते हैं ताकि आगे आने वाले समय में इसका सदुपयोग किया जा सके। जैसे बिजली है, जल है, इनका हम सदुपयोग नहीं करते हैं। तो उसकी माँ ने कहा, तुम अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में चर्चा करो और बताओ कि हमें संसाधनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो आज का हमारा चैप्टर होगा संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण का क्या तात्पर्य है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक एवं इन्हें नवीकरण के लिए समय दें। समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसका मतलब आप समझे होंगे कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना या यूं कहें हम उपभोग करना, एक ही बात। और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना। नवीकरण का तात्पर्य यह है कि हम किसी चीज को काम में ले लिया, किसी वस्तु को, उसके बाद में वो हमारे लिए व्यक्त हो जाती है, बेकार हो जाती है, हम उसको फेंक देते हैं। ऐसा ना करके कुछ वस्तुएं नवीकरण के लायक होती है, उसका हम दूसरों के उपयोग हेतु काम में ले सकते हैं। और उनके लिए हम समय देते हैं तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब हम संसाधन संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? उनके कई तरीके हैं, कई प्रकार के संसाधन संरक्षणों का तरीका है जिनके द्वारा हम कर सकते हैं।
जैसे नंबर 1 है सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करके बात यह है कि जो मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, ये संसाधन है, मानव निर्मित प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन, इन सभी संसाधनों को हम अपने लिए या किसी भी प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए। अगर हम घर में हैं तो घर में लाइट जलनी चाहिए, लाइट भी है संसाधन। अगर हम घर से बाहर हैं, रूम बंद है, फिर लाइट जल रही है, तो ये दुरुपयोग है। तो इस प्रकार से हमें इनको बचा करके इस तरह से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। व्यर्थ की या व्यर्थ की वस्तुएं व्यर्थ की वस्तुओं का पुनः आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोगी बनाना। जैसे अखबार आता है, इस अखबार से हम क्या क्या बना सकते हैं सदुपयोगी चीजों के लिए, वो हमें करना चाहिए। कुछ बच्चे गांव में आज भी अखबार से अपने बुक्स की कवर है वो चढ़ा देते हैं और रद्दी कागज से खरीदारी के लिए आवश्यक लिफाफे थैले बनाते हैं, जिनसे उन रद्दी चीजों का पुनः चक्रण होता है, यानी पुनः उपयोग के लायक होती है। तो वो क्या हो गया, संसाधन का संरक्षण हो गया, यानी उन्हें संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग किया और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें उपयोगी बना करके काम में किया। तीसरी बात, जल एवं बिजली को अनावश्यक न खर्च नहीं करना चाहिए। किस लिए, क्यों, ऐसी बात क्यों बार बार क्यों कह रहे हैं? हर जगह सरकार वगैरह सब हमें यही कहते हैं कि हमें बिजली बचाओ, जल बचाओ, बिजली बचाओ, क्योंकि ये हमारी प्रकृति से मिलने वाले संसाधन है जिन्हें पुनः वापस नहीं बनाया जा सकता। जल एक बार खत्म हो गया तो क्या वापस बना सकते हैं? नहीं, ये अपने चक्रण के द्वारा बनेगा। बरसात होगी, सागरों में जाएगा, फिर से तूफान बनेगा, बादल बनेगा, फिर बरसात आएगी। कुछ बिजली है, बिजली जल की कितने खपत होती है तब जाके बिजली बनती है। फिर भी हम आज भी देखते हैं कि अधिकांश समय बिजली का अनावश्यक उपयोग होता है, वो नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग होता है, उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास अगला पॉइंट हमारा है। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का उपभोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है।
सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है, सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार, और पोषण मतलब पोषित कर, और विकास का मतलब होता है विकास। यानी हमें संसाधनों का विकास, संसाधनों का लगातार उपयोग भी होता रहना चाहिए, संसाधनों का लगातार प्रयोग भी होना चाहिए, वो हमें उसको काम भी देता रहे और वो खत्म भी ना हो, लगातार, उसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। हमें संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करके वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताओं पूर्ति करने की बात ध्यान में रखना चाहिए। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है हमें संसाधनों का साधन उपयोग करके वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद हमें ध्यान में रखना चाहिए। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत, नेक्स्ट बात यह है कि सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत के आधार पर हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और सतत पोषणीय विकास के रूप में जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन काल में हर समय हर प्रकार की संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता का तात्पर्य यह है कि एक मनुष्य अपने जीवन में, एक व्यक्ति एक मजदूर होता है और एक इंजीनियर होता है, तो किस तरह से वो अपने लेवल के आधार पर संसाधनों का संरक्षण कर पाता है, उसको ज्ञान होता है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति यानी पृथ्वी के अंदर जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, उसकी शक्ति, जीवन शक्ति कितनी है, इसको ध्यान में रखें। अंत में एक दिन तो खत्म होना है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज अगर नहीं बढ़ेगी तो एक दिन उसको क्या होगा, खत्म होना पड़ेगा। इसलिए विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ये जो सभी प्रकार के पृथ्वी के अंदर जो संसाधन है, उनकी जीवन शक्ति को ध्यान में रखते हुए उनका संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए। तो प्रकृति से मिलने वाले जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को कम से कम हमें उपयोग में लेना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें कम से कम उसका उपयोग करना चाहिए। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। समुदायों को मतलब मानव समुदाय, मानव जाति, उसको हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्षा का जल व्यर्थ बह रहा है, नहीं, उसको रोक करके तालाब, बावड़ी, कुएं, इस प्रकार से जल का संरक्षण कर सकते हैं।